ओम श्री हनुमतन। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे, आपको बताएंगे देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, बृहस्पति को देवों का गुरु कहते हैं। गुरु का काम है आध्यात्मिकता। गुरु का जो रिलेशन है आध्यात्मिकता से संबंधित। गुरु आपको उपदेशक, कथावाचक और जो लोग ज्ञान बांटते हैं, प्रोफेसर, गुरु, ज्योतिषी, जो आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको अध्यात्म के मार्ग की तरफ लेके जाते हैं, इन सब चीज़ों का प्रतिनिधित्व गुरु करता है। और ये आदमी को बहुत आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल बनाता है। और गुरु से आपको भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, संतान सुख, उच्च पद प्राप्ति, मान सम्मान, ये सब कुछ गुरु से मिलता है। शुभ स्थिति होने पर गुरु आपको आध्यात्मिक गुरु बना देता है। आपको गुरु बनाता है, ज्योतिषी बनाता है, प्रोफेसर बनाता है, जो कथावाचक, उपदेशक, जो आपको ज्ञान बांटने का कार्य करते हैं, ये सब गुरु से संबंधित क्षेत्र में आते हैं। शुभ स्थिति होने पर इन सभी क्षेत्रों में जातक बहुत नेम फेम बहुत कमाता है, यश, मान सम्मान, उच्च पदों की प्राप्ति, और बहुत उसका नाम होता है, उसका यश होता है। और अशुभ स्थिति होने पर जातक का थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ थोड़ा भाव थोड़ा कम रहता है, भगवान की पूजा पाठ में ध्यान कम लगता है, और इन सब क्षेत्रों में सामान्य रूप से उसको सफलता नहीं मिल पाती। तो गुरु का हमारी जन्म कुंडली के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। अगर एक गुरु आपके मूल त्रिकोण या केंद्र में शुभ स्थिति में बैठ जाए और 8 ग्रह आपके अगेंस्ट भी बैठे हैं, तो एक गुरु ऐसा ग्रह है कि जो आपको आदमी अपने एफर्ट से, अपनी एबिलिटी से, अपनी कैपेबिलिटी से, अपने व्यवहार से, मेहनत से, संघर्ष से अपने गोल पर, अपने मुकाम पर पहुंच जाता है। तो गुरु का कुंडली में शुभ होना, खास तौर से स्त्रियों की कुंडली में, बहुत अच्छा माना गया है। यह विवाह कारक ग्रह भी है। और गुरु से संबंधित जो क्षेत्र आते हैं, जिसके बारे में मैंने आपसे भी चर्चा की है, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अभी तक अपनी स्वग्रही राशि मीन राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब आपके यहाँ पर 22 अप्रैल प्रातः 5:14 पर मित्र मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और देखिए, यहाँ पर जब ये प्रवेश करेंगे तो ऑलरेडी वहाँ पर राहु संचार कर रहे हैं। तो राहु के साथ जब गुरु आएंगे तो ये 30 अक्टूबर तक का, लगभग 2023 30 अक्टूबर तक का समय रहेगा। तो गुरु चंडाल दोष का निर्माण भी यहाँ पर होगा। तो लेकिन मेष राशि में बृहस्पति अपनी मित्र राशि में है, इसलिए संभवतः आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे। देखिए मित्रों, इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे मकर राशि वाले जो जातक हैं, उनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा। तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, आपके 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर ट्रांजिट करने जा रहे हैं। हालांकि आप सभी जानते हैं कि मकर राशि वाले जातक इस टाइम जो है शनि से पीड़ित हैं, यानी शनि की 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा आपके 4th भाव में, और ये आपकी मित्र राशि में, ये बहुत शुभ स्थिति है। वैसे वहाँ पर राहु संचार कर रहे हैं, और राहु पहले से ही ऑलरेडी रहेंगे, और ये 30 अक्टूबर 2023 तक रहने वाले हैं। तो जब गुरु राहु एक साथ बैठते हैं कुंडली के अंदर, या एक साथ आते हैं गोचर वश, तो गुरु चंडाल दोष का निर्माण भी होता है। और यहाँ पर शनि की भी नीच की दृष्टि पड़ रही है। तो शनि तो यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन राहु बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं दे पाएंगे, क्योंकि राहु भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो कोई भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिलेगा। आप प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे थे भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के लिए, कोई आपको सफलता नहीं मिल रही थी, कोई रुकावटें, कोई व्यवधान आ रहे थे, वे दूर होंगे। अब आप प्रयास कीजिए तो निश्चित रूप से आपको किसी मकान की, संपत्ति की, प्रॉपर्टी की या वाहन की प्राप्ति आपको हो सकती है। लेकिन अपने माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनसे
उनसे कोई व्यर्थ की आर्ग्यूमेंट मत करें, कोई मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट मत होने दें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें। नहीं तो माता जी की तरफ से कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। घर में समय समय पर थोड़ा अशांति का माहौल क्रिएट होगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति उसको मैनेज भी करेंगे, सुख संसाधनों में आपकी वृद्धि होगी। तो यहाँ अच्छी जो देवगुरु बृहस्पति का जो ट्रांजिट होने जा रहा है, अब तक जो 4th हाउस को लेकर यानी भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी को लेकर और घर में जो अशांति आपकी चल रही थी, आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब थी या उनसे कोई मतभेद डिफरेंसेस थे, ये सब दूर होंगे देवगुरु बृहस्पति के आने से। इन सब चीज़ों में आपको सकारात्मक आपको तो उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ अच्छी स्थिति है, बहुत शुभ स्थिति है। तो चौथे घर में यहाँ पे बृहस्पति आपको काफ़ी लाभ देने वाले हैं। उसके बाद देखिए मित्रों, देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ से पंचम भाव को, सप्तम भाव को और नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब इनकी पंचम दृष्टि पड़ी आपके 8th हाउस पर अचानक से। अगर आपको ब्लैक मार्केटिंग का काम करते हैं, जुए सट्टे कार्य करते हैं, अंडर टेबल पैसे लेने का कार्य करते हैं, तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है। और कोई मंत्रों वगैरह के ऊपर कोई शोध कर रहे हैं, तो आप तांत्रिक विद्या में लगे हुए हैं या कोई मंत्र वगैरह सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आपको यहाँ पर सफलता मिल सकती है। उसके बाद इनकी सप्तम दृष्टि आपके करियर के घर पर पड़ेगी। तो आजीविका चलाने के लिए आप कोई भी कार्य करते हैं अपने करियर से रिलेटेड, आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, इसमें कोई बदलाव को डिसीजन लाना चाहें तो आप ला सकते हैं। इसमें जितनी मेहनत, जितना परिश्रम आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की प्राप्ति को होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। और जो इनकी 9वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ रही है, जो जातक विदेशों में, उनको तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आपका विदेशों से कोई संबंध है, विदेश आते जाते हैं, कोई नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं या कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का या कोई अन्य कार्य करते हैं, नए संबंध हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, रुका हुआ धन आपका वापस आएगा और यहाँ पर स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, आपके पक्ष में बनेगी। लेकिन थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, उनसे कोई मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट मत होने दें। अगर आपको उनकी बात कोई समझ में ना आए तो मौन रहें, नहीं तो पिता की तरफ से कोई लॉस, कोई नुकसान आपको हो सकता है। तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं। विदेशों की यात्राओं में कोई व्यवधान, रुकावटें देखने को मिल सकती है। लंबी दूरी की यात्राओं से कोई नुकसान आपको हो सकता है। आध्यात्मिकता के भाव में कमी आ सकती है। लेकिन आप जिस भगवान इष्ट का ध्यान करते हैं, निरंतर आप करते रहिए, निश्चित रूप से आपको भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिलेगा। और थोड़ी मेहनत, प्रयत्न, संघर्ष आपको यहाँ पर अधिक करने पड़ेंगे। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंता, टेंशन, संतुष्टि के भाव में कमी समय समय पर थोड़ी क्रिएट हो सकती है। लेकिन फिर भी शुक्र की स्थिति देखते हुए वहाँ पर स्थिति आपकी मैनेज भी हो जाएगी। शुक्र जिस भाव में जाएंगे वह भी राशि परिवर्तन करते रहते हैं, क्योंकि पंचमेश आपके शुक्र हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात नहीं है। विद्यार्थी वर्ग के लिए आप प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, एकाग्र होकर पढ़ाई कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। लाभ की स्थिति से समय समय पर देखिएगा थोड़ी सी रुकावट देखने को मिल सकती है, लेकिन टेम्परेरी, वह अस्थायी नहीं रहेगी। थोड़ी रुकावटें आएंगी, लेकिन उसके बाद रुकावटें आने के बावजूद तो आपकी रुकावटें आपकी दूर भी हो जाएंगी। आपको बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, बड़े भाई बहन मित्र और उनसे आप लाभ गेन करेंगे। देखिए मित्रों, यह जो फलादेश है चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, उसकी मेन इम्पोर्टेंस होती है। तो मित्रों, एक बार आप अपनी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण आप जरूर करें, क्योंकि आपका प्रारब्ध है, पिछले जन्म के कर्म है, इस जन्म का मिरर है, आईना है, दर्पण है। तो एक बार आप इसका विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। अगर मकर राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति या किसी अन्य ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, तब यह राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत लाभदायक, तरक्कीदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति या किसी अन्य ग्रह की दशा अंतर्दशा आपकी प्रतिकूल चल रही है, तब संभवतः थोड़े से ग्रहों के दुष्प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और थोड़े शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं। तो मित्रों, एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं, 100% परिणाम आपके साथ आते हैं और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं, तरक्की उन्नति के मार्ग के प्रशस्त होते हैं। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।